प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी का कार्यपत्रक 20 करेंगे। अब तक हमने 19 कार्यपत्रक कर लिए हैं। अगर आपने वो कार्यपत्रक नहीं देखे हैं, वो वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा। तो बच्चों, हर बार हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको वर्कशीट पर अपना नेम लिखना होता है, नाम लिखना होता है और सेकंड में दिनांक लिखनी होती है। ठीक है बच्चों? तो हमारा जो अधिगम क्षेत्र है वो है लिखना, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है? और अधिगम बिंदु है विभिन्न रचनाओं में आए शब्दों का अर्थ समझकर उनका लेखन में प्रयोग कर पाना। तो बच्चों, आज हम वाक्य बनाएंगे, जो कि हम पिछली वर्कशीटों में भी सीख चुके हैं। वाक्य बनाने का अर्थ होता है बच्चों, हमें एक लाइन बनानी है और उस लाइन में जो हमें पहला शब्द दिया होता है वो आना चाहिए। हम बनाएंगे एक सेंटेंस। ठीक है बच्चों? तो नवीन वाक्य बनाने हैं हमें राम, तो हमें ऐसी लाइन बनानी है जिसमें राम शब्द आए। तो आप अपनी तरफ से भी कोई बना सकते हो। तो मैंने बनाया बच्चों, राम पढ़ाई कर रहा है। आप और भी वाक्य बना सकते हो। राम घर जा रहा है, राम सो रहा है, राम मेरा भाई है। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक हो? ठीक है बच्चों? अब दूसरा बनाएंगे बच्चों केंद्र। तो केंद्र बच्चों, हम इसमें लिखेंगे कि आज मैं मतदान केंद्र में गया। अब मतदान केंद्र होता है बच्चों जहां हम वोट डालने जाते हैं ना, मम्मी पापा जाते हैं। ठीक है? हमने आपका हिंदी का 17 चैप्टर भी रीड किया था, वो भी मतदान से यानी चुनाव से संबंधित था। तो अब है करण। तो बच्चों, मैं यहां बना रही हूं कि करण मेरा दोस्त है। आप इसमें अपनी तरफ से भी बना सकते हो। करण बाजार जा रहा है, जैसे हमने राम के बनाए थे ना, करण पढ़ाई कर रहा है। अब है सीता। तो इसमें बच्चों बना लेते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया था। रामायण देखिए बच्चों, सीता से आप कोई भी वर्ड बना सकते हो। अगर आपकी सीता आपकी सहेली है तो आप लिख सकते हो कि सीता मेरी सहेली है। ठीक है? सीता मेरी बहन है। रावण ने सीता का हरण किया था। मंद, मंद का अर्थ होता है बच्चों धीमी धीमी, धीरे धीरे। तो हम लिखेंगे कि मंद मंद हवा चल रही है। मंद मंद हवा चल रही है। अगला है बच्चों महल। तो हमें वाक्य बनाना है कि जिसमें महल शब्द आए। तो हम यहां बनाएंगे कि जयपुर में मैंने हवा महल देखा। अब ऋतु, ऋतु का अर्थ होता है बच्चों मौसम। ठीक है? आप तब तक सोचिए, मैं भी सोचती हूँ कि कौन सा वाक्य बनाया जाए ऋतु पर। सोचिए बच्चों, सोचिए। मैं भी लिख रही हूं यहाँ पर।
साल में 4 ऋतुएं आती है, यानी वर्ष में 4 ऋतु आती हैं। ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि अब शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु चल रही है। ठीक है। अब बनाएंगे क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ होता है बच्चों इलाका। मैं श्री गंगानगर क्षेत्र में रहती हूँ। अब है ज्ञान। तो बच्चों इसमें हम बनाएंगे, हमने आपका चैप्टर रीड किया था किताबें, तो उसी से रिलेटेड वाक्य बना रहे हैं कि किताबें ज्ञान का भंडार होती है। किताबों से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। ठीक है। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। अब है बच्चों लास्ट समझ। अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए या अपनी समझ से काम करना चाहिए। तो बच्चों आज हमने वाक्य बनाने सीखे हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी करिएगा और ज्वाइन बटन को भी दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।